दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार 14 दिसंबर को होना था, लेकिन अभी तक मंत्री पद को लेकर के जो तीनों प्रमुख पार्टियां हैं महायुति की, उनके बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। और इस बीच एक बड़ा खेल सामने आ रहा है दोस्तों। महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी के बड़े मंत्री आशीष शेलार, उन्होंने एकनाथ शिंदे सरकार पर ही आरोप लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि पूरा मामला क्या है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बीजेपी नेता आशीष शेलार के निशाने पर सहयोगी नेता हैं एकनाथ शिंदे। ये अटकलें इसलिए तेज चल रही हैं क्योंकि बीएमसी को एक चिट्ठी लिखी गई है जिससे ये पूरा संकेत सामने आ रहा है। चिट्ठी में क्या है, क्यों लिखी गई है, आशीष शेलार की तरफ से क्यों ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे पर वो निशाना साध रहे। दोस्तों बड़ी खबर है, आशीष शेलार बीजेपी के बहुत बड़े मंत्री हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपने ही सहयोगी, क्योंकि महायुति सरकार में जो 2022 के बाद सरकार चल रही थी उसमें एकनाथ शिंदे, बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी थी। और इस जांच की बात को कहते हुए उन्होंने लिखा है, आशीष शेलार ने जो लिखा है, जो रिपोर्ट्स आ रही है वो पढ़ के आपको बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। ये ऐसे समय में ये चीजें हो रही हैं जब महाराष्ट्र में विभागों को लेके एकनाथ शिंदे की शिवसेना, एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच विभागों को लेकर खींचतान मची हुई है, साथ ही साथ मंत्री के पद को भी लेके। क्या लिखा है आशीष शेलार ने, मैं पिछले साल से मुंबई में शुरू किए गए 6,000 करोड़ रुपए के सीमेंट कंक्रीट कार्यों और चल रहे छोटे सड़क कंक्रीट कार्यों के संबंध में लिख रहा हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के सांता क्रूज पश्चिम क्षेत्र में बुधवार को सड़क निरीक्षण के दौरान मैंने देखा कि हाल ही में बनी कंक्रीट की सड़कों में दरारें आ गई हैं। कंक्रीट की परतें उखड़ रही हैं और हाल ही में शुरू किए गए सड़क कार्यों के लिए भी ठीक से काम नहीं किया जा रहा। आशीष शेलार लिखते हैं, खराब गुणवत्ता वाले काम और खराब कंक्रीट कार्यों के कई शिकायतें मिलने के बाद मैं मांग करता हूं कि एक विशेष जांच दल हो गठन किया जाए। इसमें किए गए कार्यों की गुणवत्ता के पहलुओं की जांच की जाए। साथ ही कंक्रीट की गई 40% सड़क पैच का आईटी बॉम्बे या विजेटीआई के विशेषज्ञों सहित विस्तृत ऑडिट किया जाए। तो ये जो पूरी जो कहानी, और भी काफी कुछ लिखा है दोस्तों। जांच के आधार पर दोषी सड़क ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तमाम बातें जो है वो लिखा हुआ है कि जो लापरवाही एजेंसियां थी, जो बाकी चीजें हैं, उनको लेकर के कार्रवाई की जाए। जांच की मांग जो है मोटे मोटे तौर पर करते नजर आ रहे हैं आशीष शेलार। आशीष शेलार बड़े मंत्री हैं। बहुत सारे बीजेपी के और एकनाथ शिंदे के बीच में जब मीटिंग होती है तो खुद भी मीटिंग में शामिल होते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब भी ये देखा जाता है कि कभी भी जब भी कोई बड़ा फैसला करना हो बीजेपी को सरकार गठन को लेकर के, कई बार तो उनके कई बार नेता अपने ही सहयोगी के दलों के जो नेता हैं उन पर आरोप लगाना शुरू करते हैं। अब आशीष शेलार का इस समय ये आरोप लगाना, चलिए जांच की बात, अगर वो जांच की बात करें, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, लेकिन वो आप ही के गठबंधन के दल के नेता हैं, सीएम रह चुके हैं और इतने साल तक साथ में सरकारें चली हैं। उसके बाद अब ऐसे समय में जब वो सवाल खड़े कर रहे हैं तो बात टाइमिंग की भी हो रही है कि आखिर ऐसे समय पर आशीष शेलार जांच की मांग क्यों कर रहे हैं। क्या किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश है? ये भी एक एंगल समझ में आ रहा है निकल के कि क्या जो बात को लेकर लगातार एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं, अड़े हुए हैं, बीजेपी पर दबाव आने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब क्या बीजेपी की तरफ से ये कोशिश है कि दबा करके या उनको किसी तरीके से प्रेशराइज करके अपने खेमे में लिया जाए? ये एक बात जो है वो जानकार निकल के सामने आ रहे, जानकार जो है इस बात पर अब डिस्कशन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए दोस्तों, ये तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच में अब खेल शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से अजीत पवार को लेकर के, जो रोहित पवार हैं, उनकी माता सुनंदा पवार, उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता और एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि शरद पवार और अजीत पवार एक हो जाए। ये बात सुनंदा पवार कह रही है, रोहित पवार की माताजी हैं, यानी परिवार के घर के सदस्य ने ये पहली बार खुलकर इंटरव्यू दिया है। हालांकि उनका पॉलिटिकल कुछ बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है और उसी बीच जिस तरीके से सुप्रिया सुले सोशल मीडिया पे ट्वीट करती हैं, जिस तरीके से शरद पवार अजित पवार मिल रहे हैं, आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा घट सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में। क्योंकि बीजेपी 2024 की विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। 132 सीटें लेकर के बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है दोस्तों महाराष्ट्र में। हालांकि एनडीए गठबंधन ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है और कई सारी बातें कर रहा है, लेकिन अंत में जीत तो बीजेपी की हुई। 132 सीटें जीतने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब अपने सहयोगियों को कहीं ना कहीं बीजेपी हल्के में ले रही है। इसीलिए तमाम महत्वपूर्ण पद
अपने पास रखनी चाह रही है, जैसे कि खबर आ रही है, अपने पास रखना चाह रही है। सीएम भी अब अपनी पार्टी का बना चुकी है और ऐसे में एकनाथ शिंदे लगातार दरकिनार किए जा रहे हैं, जिससे वो नाराज हैं। ये बात लगातार समझ में आ रही है, लगातार सुनने में आ रही है। और अब इसके बीच आशीष शेलार जो है वो बड़ा आरोप लगाते हैं और जांच की बात करते हैं। तो क्या अब इस तरीके की रणनीति भी एकनाथ शिंदे पर अपनाई जा रही है, या फिर ये जो खबर आई है इसके पीछे कोई और रणनीति हो सकती है, कुछ और बात हो सकती है? लेकिन खबर थी दोस्तों, मजबूत खबर थी, इंपॉर्टेंट खबर थी, बड़ी खबर थी, आप तक पहुंचानी जरूरी थी। वहीं दूसरी जो मैंने बात की, वो बात की मैंने अजीत पवार के संदर्भ में। अब देखिए दोस्तों, आपको याद होगा हमने ये खबर आपको बताई थी कि अजीत पवार के एनसीपी से कई सारे बड़े मंत्री हैं, कई सीनियर नेता हैं, जो इस बात को लेकर के कहते नजर आए कि अगर वित्त मंत्रालय अजीत पवार को नहीं मिलता तो महायुति गठबंधन का कोई मतलब नहीं होता। आखिर इन बयानों से क्या अंदाजा लगा सकते हैं आप? क्यों अजीत पवार के सीनियर नेता ये कह रहे हैं कि अगर वित्त मंत्रालय अजीत पवार को नहीं मिलेगा तो गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, जो महायुति गठबंधन है? क्या इन सीनियर नेता को कोई भनक मिल गई है, कोई खबर मिल गई है कि बीजेपी वित्त मंत्रालय भी अपने पास रख सकती है अगर ये दबाव की राजनीति नहीं बनाई गई तो? क्या अजीत पवार अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे कि उन्हें वित्त मंत्रालय मिले? क्योंकि पहले खबर आई कि बीजेपी जो है वो वित्त मंत्रालय अजीत पवार को दे सकती है। पहले उनके बीच में कुछ ऐसी बातचीत हो चुकी थी। लेकिन क्या रिजल्ट आने के बाद बीजेपी का मूड बदल गया? क्या वित्त मंत्रालय भी बीजेपी अपने पास रखना चाहती है? आखिर 14 दिसंबर को जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, शपथ की बात हो सकती थी, तमाम बातें हो रही थी कि 14 तारीख को हम घोषित कर देंगे, तो ये पोस्टपोन क्यों हुआ? क्यों खबर आ रही है कि अभी तक तीनों दलों के बीच में मंत्री पद को लेकर के, मंत्रिमंडल को लेकर के अभी तक बात जो है वो सहमति नहीं बन पाई है? तो इससे साफ जाहिर है कि अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी हैं। हालांकि 15 दिसंबर अब कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर को ये बात क्लियर हो जाएगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि 15 दिसंबर को क्या सामने आता है। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि एक तरफ एकनाथ शिंदे, जिनके साथ नाराजगी की बात कहिए, अड़ने की बात कहिए, या एक दूसरे की टेंशन बढ़ाने की बात कहिए, किसी भी तरीके से, क्योंकि पॉलिटिक्स है, राजनीति है, यहाँ सब कुछ जो है वो चलता है, किसी भी तरीके से अपनी बात जो है वो मनवाने की जाती है। दूसरी तरफ अजीत पवार हैं, जो लगातार पहले तो साथ साथ नजर आ रहे थे, हम साथ साथ हैं जैसे, लेकिन बाद में खबर आई, अब जिस तरीके से खबर आ रही है, जिस तरीके से उनके नेता बयान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार भी कई जगह पर अब बीजेपी के साथ उनकी कुछ बातों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही, तभी इस तरीके के पूरे बयान सामने आ रहे हैं। और अगर ऐसे में बीजेपी एकनाथ शिंदे, अजीत पवार दोनों के साथ ये रवैया अपनाती है, तो क्या भविष्य में एकनाथ शिंदे, अजीत पवार मिल करके कुछ खेल पलटने की कोशिश करेंगे? क्या इस खेल में शरद पवार की कोई भूमिका हो सकती है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन दिनों अजीत पवार, शरद पवार के बीच में मुलाकातें चल रही हैं और लगातार ये खबरें जो आ रही हैं कि, और जो मिल रहे हैं संकेत, वो ये कह रहे हैं कि अजीत पवार, शरद पवार हैं एक। ये बात जो है बार-बार महाराष्ट्र की सियासत में चल रही है। ये तमाम घटनाक्रम है, इसको समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि आखिर ये किस दशा और दिशा में राजनीति बढ़ रही है। एक तरफ महाराष्ट्र में अपना वर्चस्व और अपनी ताकत बढ़ाने के इरादे से बीजेपी 132 सीटें जीत करके जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, तमाम मंत्रालयों की बात हो रही है कि अपने पास रखेगी, सीएम अब उनका होगा, आने वाले समय में और ज्यादा उनका कैसे वर्चस्व बढ़े उस पर बीजेपी पूरी फोकस कर रही है। और ऐसे में खबर आ रही है कि जो सहयोगी दल है उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। इससे असंतोष की भावना जो है वो पैदा होती है, और इससे असंतोष की भावना अगर पैदा होती है तो क्या मन मार के भी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों बीजेपी के साथ महायुति सरकार में रहेंगे, या फिर आने वाले समय में कोई बड़ा खेल जो है राजनीति में हो सकता है? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि जिस तरह से आशीष शेलार अब आरोप लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि हमें भी इंतजार है कि एकनाथ शिंदे अब इस पर क्या रिएक्शन देते हैं। और दूसरी तरफ अजीत पवार को लेकर के जिस तरीके से सुनंदा पवार ने इंटरव्यू दिया, जिस तरीके से उनका रिएक्शन आया है कि महाराष्ट्र की जनता ये चाहती है, अब अगर अजीत पवार इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शरद पवार, तो उनसे भी रिएक्शन आना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आखिर इन मुलाकातों का आखिर क्या जो है वो पहलू निकल के सामने आ सकता है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।